हेलो हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एचडीएफसी के इंडेक्स निफ्टी मोमेंटम फंड के बारे में। तो हम देखेंगे कि इस फंड के क्या क्या फीचर्स है, ये फंड कहाँ इन्वेस्ट करती है, इसके टॉप होल्डिंग्स देखेंगे, सेक्टोरल एलोकेशन देखेंगे, रिटर्न्स परसेंटेज देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे जो लीडिंग हमारे मोमेंटम फंड्स है उनसे, और देखेंगे कि क्या आपको इस तरह के फंड्स में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। तो देखिए, मोमेंटम फंड हमें समझ में आ गया है कि हाउ डज इट वर्क। मोमेंटम में प्राइस इज द किंग। कोई भी स्टॉक की प्राइस अगर बढ़ रही है तो वो बढ़ती रहेगी, और अगर कम रही है तो वो कमती रहेगी। इसे हम मोमेंटम कहते हैं। जैसे आप मंदिर में जब जाकर घंटी बजाते हो तो आप देखते हो कि वो बेल मूव कर रही है, तो वो जब तक मूव करती है और या फिर स्थिर होती जाती है, तो उसी लाइंस पे मोमेंटम का फंड है कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो बढ़ते जाएगा, या कम रहा है तो फिर वो कमते जाएगा। अगर आप इस तरह के अंडरलाइन प्रिंसिपल पर मोमेंटम इन्वेस्टिंग का बेस होता है। तो मोमेंटम फंड्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। जब स्टॉक मार्केट एक बुल फेज में होता है तो इनकी रिटर्न्स और भी बेहतर होती है। इस वजह से हमारे इंडियन मोमेंटम फंड्स ने भी हमें काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। टू नेम अ फ्यू, हमारे पास क्वांट का मोमेंटम फंड है, सैमको का मोमेंटम फंड है। अगर आप इंडेक्स फंड में जाना चाहें तो हमारे पास यूटीआई का मोमेंटम फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी मोमेंटम फंड है। तो उसी लाइंस पर आज हम बात करेंगे एचडीएफसी के निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड के बारे में। तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 यानी कि हमारा जो सिलेक्शन होता है स्टॉक्स का, वो ऑन स्टॉक्स लिस्टेड ऑन एनएससी 200 स्टॉक्स में से 30 ऐसे स्टॉक्स का हम चयन करते हैं जिसकी मोमेंटम बहुत तगड़ी है, मोमेंटम स्कोर अच्छी है, रिटर्न्स अच्छे दे रहे हैं। अब मोमेंटम स्कोर अच्छी कैसे हुई? तो यहाँ ये लोग जिस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है ये पोर्टफोलियो का, उसमें ये इस तरह के स्टॉक्स ढूंढ कर निकालते हैं जिनकी प्राइसेस काफी अच्छी है, रिटर्न्स अच्छे दे रहे हैं, और जिनका मोमेंटम स्कोर हाई है। अगर हम बात करें निफ्टी मोमेंटम 30 इंडेक्स के बारे में, तो ये एक स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड है जिसका फोकस मोमेंटम पर है। मतलब ये 30 स्टॉक ऐसे लेता है निफ्टी 200 इंडेक्स में जो एनएससी लिस्टेड है, और वो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं आपको, और ये आपको एक्सपोजर देते हैं ऐसे स्टॉक्स में जिनके प्राइस ट्रेंड्स आज के दिन पॉजिटिव हैं और मोमेंटम काफी बढ़िया है। और इस तरह के फंड्स की जो रीबैलेंसिंग होती है वो साल में 2 बार होती है, एक जून में, एक दिसंबर में। कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं है क्योंकि इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। जी हाँ, ये पैसिव फंड है। तो इस तरह के फंड्स में आपका एक्सपेंसेस वगैरह काफी कम साइड में होता है अगर आप इसको एक्टिव फंड से कंपेयर करें। बाकी अगर हम बात करें एचडीएफसी निफ्टी मोमेंटम 30 ईटीएफ, यानी क्यों आपको इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले देखिए, आपको मोमेंटम फैक्टर में एक्सपोजर मिल रहा है, यानी इस तरह के स्टॉक्स जिनकी स्टॉक प्राइस गेन्स अच्छी है और जिनके मोमेंटम अच्छे, यानी वो इस तरह के स्टॉक्स पे आपको इन्वेस्टर्स को एक एक्सपोजर मिलेगा। दूसरा, ये स्मार्ट बीटा फॉर बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, यानी यहाँ कोई भी मैनेजर डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व नहीं है, ऑटोमेटिक स्टॉक रीबैलेंस होता है, पोर्टफोलियो रीबैलेंस होता है, और ये फंड यूटिलाइज करती है मोमेंटम फैक्टर फॉर स्टॉक सिलेक्शन एंड बीटिंग। तो यहाँ स्मार्ट बीटा इंडिसेस जो हैं ये आपको काफी बढ़िया रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देते हैं अगर आप इनको ट्रेडिशनल मार्केट कैप वेटेड इंडिसेस से कंपेयर करें। तो देखिए, इस तरह के फायदे होंगे अगर आप ये मोमेंटम फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, अगर हम रीजन देखें तो ये आपके जो मार्केट के संग संग आपका पोर्टफोलियो भी चेंज होता है। तो जी हाँ, आज के दिन जिस तरह की सिलेक्शन है जरूरी नहीं है वो कल भी होल्ड करेगी। मार्केट मूव होते हैं, ट्रेंड्स चेंज होते हैं। तो इस तरह से जिस तरह की ट्रेंड है मार्केट में, जहां प्राइस गेन मोमेंटम ज्यादा है, उस तरह के स्टॉक्स पे आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली आपको मार्केट के चेंजेस के संग आपका पोर्टफोलियो भी चेंज होगा। चौथा, अगर हम देखें तो जो रिटर्न्स हैं वो निफ्टी 200 इंडेक्स से अलाइंड होगी। ऑफकोर्स ये इंडेक्स फंड है, जो अंडरलाइंग इंडेक्स होगा उसको ही ये रेप्लिकेट करते हैं। तो उस हिसाब से आपको इस इंडेक्स का जिस तरह से ये इंडेक्स के रिटर्न्स होंगे, आप भी उस तरह के रिटर्न्स इस फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपका एक लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए, यानी 3 साल या उससे ज्यादा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही आप ये सब फंड्स में इन्वेस्ट करिए। दूसरा, अगर आप इस तरह के कंपनीज में एक्सपोजर चाहते हैं जहां पॉजिटिव प्राइस ट्रेंड है, जहां मोमेंटम बढ़िया है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स जिसके अच्छे मोमेंटम स्कोर है, या फिर आप स्मार्ट बीटा इंडिसेस अप्रोच में बिलीव रखते हैं, तो इस तरह के अगर आपके एम है, ऑब्जेक्टिव है, तो ही आप ये फंड में इन्वेस्ट करिए। बाकी अगर हम इस पर्टिकुलर एचडीएफसी मोमेंटम फंड की अगर बात करें तो इसकी अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, यानी ये तो देखिए थोड़ा नया ही फंड है, 2022 अक्टूबर में लॉन्च हुआ था। आज के दिन अगर हम इनके एयूएम साइज को देखें तो वो है क्लोज टू 490 करोड़, 490 करोड़ का एयूएम साइज हो गया है इस फंड का। एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखें तो काफी कम है, एट अराउंड 0.4%, तो काफी ही कम है इनका एक्सपेंस रेशियो। तो देखिए, लो एक्सपेंस रेशियो इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडेक्स फंड्स को अगर आप कंपेयर करें म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड से, तो ऑफ कोर्स जो इंडेक्स फॉलोइंग ईटीएफ से उनके एक्सपेंस रेशियोज आपको कम साइड मिलेंगे। अगर आप यूटीआई का मोमेंटम फंड देखें तो वहां 0.45% है, आईसीआईसीआई ब्लू में 0.34% है, और इस केस में एचडीएफसी में 0.4% है। हालांकि यूटीआई का जो फंड है वो काफी एक बड़ा फंड है, अराउंड 4500 करोड़ होते हैं। एचडीएफसी आईसीआईसीआई वाले फंड्स अभी थोड़े न्यूअर हैं, तो लेट्स सी आगे क्या ये अपने एक्सपेंसेस को कम कर पाएंगे, क्योंकि अभी एक शार्प अपटिक रहा है इंडियन मार्केट्स में, इस वजह से इन सारी फंड्स के रिटर्न्स भी काफी बढ़िया रहे हैं हमारे इन द रीसेंट पास्ट। चलिए अब देखते हैं कि इस एचडीएफसी फंड का जो पोर्टफोलियो है वो क्या क्या आपको मिलेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए ये फंड में 30 ही स्टॉक्स होंगे, क्योंकि ये है निफ्टी 200 मोमेंटम 30, यानी 30 स्टॉक्स ही इस पोर्टफोलियो में एट एनी टाइम आपको मिलेंगे। और यहाँ जो टॉप 10 है वो अकाउंट करता है ऑलमोस्ट 51% और मोर एट करेंटली, और टॉप 5 जो है वो अराउंड 28%, 28% या उससे थोड़ा ज्यादा का इनको आपको एलोकेशन मिलेगा। बाकी याद रखिए कि ये मोमेंटम फंड्स के टर्नओवर ज्यादा होंगे, जैसे मैंने आपको बोला मार्केट के साथ साथ इनकी रीबैलेंसिंग होती है हर 6 महीने में, तो ये आपको इन टर्नओवर ज्यादा देंगे। अगर हम एनालाइज करें इनका टॉप 10, तो ऑलमोस्ट जो इनकी वेटिंग होती है वो भी अराउंड 5% होती है टू ईच स्टॉक। अगर हम बात करें इनके टॉप होल्डिंग्स में, तो यहाँ आपको बजाज ऑटो, ट्रेंट लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एनटीपीसी, टीवीएस मोटर कॉर्प, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, एलएनटी, आरईसी, तो इस तरह के स्टॉक्स पे आपको यहाँ फोकस मिल रहा है। ध्यान दें कि इसमें आपको ऑटोमोबाइल्स मिल रहे हैं, फिर हमारे कैपिटल गुड कंपनीज मिल रहे हैं, और फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। तो अगर हम बात करें सेक्टर्स की, तो सबसे जो बड़ा सेक्टर है इस केस में वो है ऑटोमोबाइल्स एट अराउंड 22%, फॉलोड बाय हेल्थ केयर जो कि आ जाता है 17%, फिर आपको कैपिटल गुड्स है 16%, और उसके बाद आपको फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन और दूसरे और सेक्टर्स इसमें मिले। तो सबसे ज्यादा एलोकेशन यहाँ ऑटोमोबाइल्स में है, और यहाँ हमने देखा भी टॉप 10 में आपको बजाज, टाटा, टीवीएस इस तरह की होल्डिंग्स थी। उसके बाद हेल्थ केयर वाले स्टॉक्स थे, और कैपिटल गुड्स में आपको एनटीपीसी, हैल, कोल इंडिया। तो इस तरह से इसका पूरा इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया। ध्यान रखें इंडेक्स फंड के जो होल्डिंग्स होते हैं, चाहे आप एचडीएफसी देखें, आईसीआईसीआई, यूटीआई, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे ये कंस्ट्रक्ट होते हैं, क्योंकि ये अंडरलाइन इनका जो इंडेक्स है वो सेम है। तो जैसे मैंने बोला, अगर आप ऑल्टरनेटिव्स देखना चाहें इंडेक्स फंड में, तो आप यूटीआई, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इस तरह के स्टॉक्स देख सकते हैं जिनकी सेम इंडेक्स स्ट्रेटेजी होती है। क्योंकि एचडीएफसी का ये फंड नया है, 2022 लेट में लॉन्च हुआ है, तो आज के दिन हम इसको परफॉर्मेंस पर जज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसके लास्ट ईयर रिटर्न्स देखें तो इट केम अराउंड 68%। तो जी हाँ, ऑलमोस्ट जो भी हमारे इंडेक्स फंड्स है सबने 65-67 इस तरह के ही रिटर्न्स दिए हैं लास्ट ईयर में। उसी लाइंस पर एचडीएफसी ने भी 68% के रिटर्न्स दिए हमको लास्ट ईयर। तो देखिए मोमेंटम फंड काफी पॉपुलर हो गया है हमारे देश में, इन्वेस्टर्स की भी बहुत इंटरेस्ट इसमें हाई हो रही है। और ध्यान रखें मोमेंटम फंड्स हमेशा अच्छा करेंगे व्हेन द मार्केट इज इन अ बुल रन। जब मार्केट ऊपर बढ़ते रहेगा तो ऑफ कोर्स स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें इनका जो सिलेक्शन होता है ये इस तरह के ही स्टॉक्स को पिक करते हैं जिसमें प्राइस रिटर्न्स अच्छे हैं, मोमेंटम स्कोर अच्छा रहा है। तो ये थोड़े रिस्की भी होते हैं ये वाले, इसलिए आप इसमें ज्यादा एक्सपोजर एकदम से ना लें, बल्कि 5 से 10% ऑफ योर सैटेलाइट पोर्टफोलियो का ही एक्सपोजर एक बार लें टू बिगिन विद। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोबारा जरूर से आए। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक कर सकते हैं, और रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।